नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस वीडियो में मैं व्यंजन संधि को पहचानने की शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो हर एग्जाम में व्यंजन संधि में से प्रश्न बनते हैं, चाहे सीटी हो, आरएस हो, एसआई हो, पटवार हो, रिट हो, एलडीसी हो या जो भी हिंदी के एग्जाम है उसमें व्यंजन संधि में से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको सोल्व कैसे करना है, शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले कॉमन चीज अपन देख लेते हैं, संधि क्या है। तो ध्यान रखना, कई बार कॉमन चीज में से प्रश्न बन जाता है। फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स द्वारा व्यंजन संधि को पहचानना बताऊंगा। तो देखो, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ये ध्यान रखना है। जब दो ध्वनियां या दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को संधि कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और समास में क्या होता है, दो शब्द पास पास आते हैं और उनमें मेल योग होता है। और जो संधि है, संधि के अंतर्गत दो ध्वनियों दो वर्णों में मेल होने पर जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। सबसे पहले तो आपको इसे ध्यान रखना है। फिर संधि का यदि शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो सम प्लस धी के योग से संधि शब्द बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा योग या मेल। वैसे संधि एक विकार है। ठीक है, अब देखो, मूल रूप से संधि के भेद कितने आप सबको मालूम है, लेकिन एक बात थोड़ी सी डिटेल अपन समझ लेते हैं। फिर आपका जो मेन आज की वीडियो का पॉइंट है उस पर मैं आऊंगा और ट्रिक्स आपको व्यंजन संधि पहचानना बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आती है स्वर संधि, फिर व्यंजन और विसर्ग। स्वर में क्या होता है, स्वर संधि के अंतर्गत स्वर के साथ मेल होता है। ध्यान रखना, स्वर संधि में जो अपने 11 स्वर है उसी के साथ मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, ध्यान रखना। और व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन और स्वर दोनों से मेल होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है, इससे भी ध्यान रख रहे हैं। और विसर्ग में क्या है, विसर्ग का व्यंजन और स्वर के साथ मेल होता है, वहां विसर्ग संधि। ये तो थी अपनी कॉमन चीज। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट व्यंजन संधि कराने वाला हूं। वीडियो छोटा रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बना के आपको याद करूं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, व्यंजन संधि का मैंने पहला पॉइंट लिया है घोष। ध्यान से देखना, घोष अघोष व्यंजन। तो अपन जो संधि सीखेंगे व्यंजन संधि, उसको कैसे निकालना है उसके लिए थोड़ा सा अपन घोष अघोष व्यंजन को पहचान लेते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में घोष अघोष व्यंजन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलो देखो, सबसे पहले जो आपने ये देख रहे हो व्यंजन, ये सारे क्या है, व्यंजन। ठीक है, इन व्यंजन में से आपको सबसे पहले पहचानना है कि घोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। तो ध्यान रखना, ये जो पहला और दूसरा है, ध्यान रखना, पहला और दूसरा ये सारे क्या है, याद रखना है, ये सारे अघोष व्यंजन है। क्या है, अघोष व्यंजन है। फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे पहचानना है। तो ये अघोष व्यंजन है, ध्यान रखना, पहला और दूसरा क्या है, अघोष व्यंजन है। तो फिर ये तीसरा चौथा पांचवा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाएंगे आपके घोष व्यंजन। क्या हो जाएंगे, घोष व्यंजन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्यंजन संधि को ट्रिक से निकालना है। थोड़ा सा कॉमन चीज अपन समझ लेते हैं, कई बार ये प्रश्न भी बनता है, घोष व्यंजन किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। ध्यान रखना है, पहला जो दूसरा होता है वो होता है आपका अघोष, इसे याद रखें। और तीसरा चौथा पांचवा होता है वो आपका घोष व्यंजन होता है। और मैंने पहली टू द पॉइंट में व्यंजन संधि का पहला पॉइंट रखा है घोष अघोष व्यंजन संधि, और उसे मैं ट्रिक्स के द्वारा आपको समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भूल ना पाओगे। तो देखो, ये हो गया। उसके बाद में अपने पास बच गया यर लवह और स। तो आपको ध्यान रखना है, जो स ये है, इससे कहा जाएगा आपका अघोष। क्या कहा जाएगा, अघोष व्यंजन कहा जाएगा, याद रखना इसको। और यर लवह ये होते हैं आपके घोष। अब आप कहोगे सर ये क्या घोष क्या अघोष, तो ध्यान रखना, देखो घोष अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, अपने मुख में से जो वर्ण निकलता है वो एक निश्चित स्थान से निकलता है, जहां अपनी स्वर तंत्रिका झंकृत करती है, ठीक है ना, कंपन करती है, वहां से व्यंजन की उत्पत्ति होती है। तो देखो, ध्यान से देखो, यदि आप गले पे हाथ रख के का बोलोगे, ठीक है ना, तो आपकी स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं कर रही है। खा बोलोगे तो नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही गा गा रा बोलोगे तो आपकी स्वर तंत्रिका झंकृत करेगी। तो स्वर तंत्रिका के झंकृत के
स्वर तंत्रिका है आपकी, स्वर तंत्रिका, इनके जंकृत करने के आधार पर, स्वर तंत्रिका के जंकृत करने के आधार पर इन वर्णों का नाम पड़ा है घोष और अघोष। जब स्वर तंत्रिका जंकृत करती है, क्या करती है, जंकृत करती है, यानी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, तो वहां पर जो वर्ण होता है उसे कहा जाता है घोष। क्या कहा जाता है, घोष। इसे याद रखें, कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है। फिर जब जंकृत नहीं करती है, यानी कोई जंकृत नहीं, ये याद रखना, जब जंकृत नहीं करती है तो उस वर्ण को कहा जाता है अघोष, ये याद रखना, अघोष। तो ये मैंने कॉमन बता दिया, घोष और अघोष। तो आपको ध्यान रखना, पहला दूसरा घोष है और तीसरा चौथा पांचवा और ये घोष व्यंजन है और पहला दूसरा स ये अघोष व्यंजन। ये तो कॉमन चीज होगी। अब आप खुद बोल के देखिए, जैसे क ख स्वर तंत्रिका जंकृत नहीं करेगी और ग इसी प्रकार से ज आप गले पे हाथ लगाओगे तो स्वर तंत्रिका जंकृत करेगी। तो जहां स्वर तंत्रिका जंकृत करती है, पहचानने की टिप्स, वो होता है आपका घोष। क्या होता है, घोष व्यंजन। और जब जंकृत नहीं करती है तो वो होता है अघोष व्यंजन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। फिर अपना जो मेन आज का पॉइंट है व्यंजन संधि, उसको मैं समझा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप घोष व्यंजन किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलो। पहली संधि मैंने ली है घोष व्यंजन संधि। कौन सी ली है, घोष व्यंजन संधि। अच्छी तरह से देखना, पहला आपको भी ऐसे पॉइंट से ही याद रखना है, टू द पॉइंट आपको याद रखना है। पहली संधि की बनानी है व्यंजन संधि की पहली, जिसमें व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, वह व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना। और उसमें पहला पॉइंट आपको डालना है घोष व्यंजन संधि। अब इसमें क्या होता है, जो अघोष वर्ण के बाद में जो घोष वर्ण आता है, इसमें क्या होगा, अघोष वर्ण के बाद में, ये याद रखना है, अघोष वर्ण मैंने बता दिया आपको कौन सा, पहला दूसरा, समझ में आ गया। उसके बाद में यदि घोष व्यंजन आता है, जो आपका है तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना, तो वो किस में बदल जाता है, जो ये है पहला किस में बदल जाएगा, वो आपका घोष में बदल जाएगा, ठीक है। वही है पहला अपना। तो पहला सूत्र ये आपको याद रखना है कि जब किसी संधि में अघोष व्यंजन के साथ घोष व्यंजन का मेल होता है, योग होता है, विकार होता है, तो वो घोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। ये है, अभी मैं उदाहरण द्वारा भी आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं, मैंने लिखा जो, तो देखो घोष व्यंजन संधि में अघोष, मैंने कहा था पहला दूसरा अघोष होता है। तो देखो क च ट त प, ये क्या है, कैसे व्यंजन है, ये आपके अघोष व्यंजन है। अब इनके साथ किसी भी वर्ग का, मैंने कहा तीसरा चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा, या र ल वह, या सभी स्वर, स्वर भी आप ध्यान रखना, स्वर भी घोष में आते हैं। स्वर किस में आते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें स्वर और जोड़ देना, स्वर भी घोष वर्ण में आते हैं, ध्यान रखना सभी स्वर। तो क च ट त प में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या सभी स्वर, य र ल व या सभी स्वर, इसे अच्छी तरह से याद रखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा य र ल व या सभी स्वर आते हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका पहला वर्ण अघोष का है, वो किसमें, घोष में बदल जाएगा। तो क का घोष मैंने अभी बताया था, वापिस देखो क्या है, ये अघोष है, तो क का घोष ग में बदल जाएगा, समझ में आ गया। यहां से च किस में बदल जाएगा, छ में, किस में बदल जाएगा, छ में। क किस में बदल जाएगा, ड में। अच्छी तरह से देखना, क किस में बदल जाएगा, ड में, और प किस में बदल जाएगा, ब में। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अघोष व्यंजन के साथ घोष व्यंजन का मेल होगा, विकार होगा, तो ये इसके जैसा उसको भी बना देगा और घोष हो जाएगा। चलो देखो अब अच्छी तरह से, ठीक है। तो क बदल गया ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में, ठीक है। अब संधि करने पर वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरे में बदल जाता है, समझ में आ गया होगा। संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो तीसरा अक्षर है वो वापस
पहले में बदल जाता है। ठीक है, अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। आप कहते हो सर ये रामायण हमारे समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल मैं आपको अभी समझा देता हूं। उदाहरण देखिए, जैसे कुछ प्रमुख उदाहरण लूंगा और उससे आपको समझाऊंगा। जैसे देखो, वाक प्लस इस, ठीक है, मैंने कहा था ये वाक का कैसा है, अघोष है। ठीक है, और ई कैसा है, मैंने कहा था घोष में कौन कौन से होते हैं। घोष में मैंने आपको बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लव, हाँ, और सभी स्वर, ये याद रखना, ये सारे घोष में होते हैं। यर, लव, और जो स्वर होते हैं वो किसमें होते हैं, घोष व्यंजन में होते हैं। किसमें होते हैं, घोष व्यंजन में होते हैं। ठीक है, तो देखो क के बाद में ई आया जो स्वर है, तो ये क किसमें बदल रहा है, ग में। किसमें बदल रहा है, क ग में, तो हो जाएगा वागीश। तो आपसे पूछा जाएगा वागीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि याद रखना है, दिमाग लगाना है कि दूसरा वर्ण ग आ रहा है, तो कहीं घोष अघोष व्यंजन का उदाहरण तो नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आप व्यंजन संधि और टुकड़े करो, तो ये तीसरा है, पहले में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, मैंने यही लिखा, तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाएगा। जब इसका विच्छेद करोगे तो वाक हलंत वाला प्लस इस ई की मात्रा लग जाएगी, तो वो वाकिश हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए अच्छी तरह से। अच प्लस अंत, ये देखो च, अघोष व्यंजन के बाद में ये अ स्वर जो घोष व्यंजन आया, तो च अपने घोष में बदल जाएगा। तो च का घोष कौन सा था, देखो च का घोष मैंने बताया ज, क्या बताया है, ज, तो ज में बदल जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये अच प्लस अंत, तो अजंत हो जाएगा। अजंत क्या हो जाएगा, अजंत। ये व्यंजन संधि का इंपॉर्टेंट मोस्ट उदाहरण है। यहां से आपको आएगा अच्छी तरह से, टू द पॉइंट व्यंजन संधि कराऊंगा, शानदार कराऊंगा। हिंदी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। हिंदी और हिंदी साहित्य का टॉपिक में पूरी ईमानदारी से आपके साथ शेयर करूंगा। अगला देखिए, अगला एक उदाहरण और देखिए, षड प्लस यंत्र, षड्यंत्र। समझ में आ गया। ये जो अघोष व्यंजन के साथ घोष व्यंजन बैठा, तो उसने कहा आजा भाई तू भी मेरे साथ, तो उसको घोष व्यंजन बना दिया, षड्यंत्र। षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, अच्छी तरह से याद कर लेना, आपको यहां से मिल जाएगा। टू द पॉइंट कराऊंगा, व्यंजन संधि शानदार कराऊंगा, बस पूरा वीडियो जरूर देखना। एक बार इसको अच्छी तरह से आपने देख लिया, समझ लिया, तो व्यंजन संधि आप कभी नहीं भूलोगे। और मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, टू द पॉइंट आपको याद कराऊंगा। ठीक है, अगला देखिए, जगत प्लस इस ता, यानी अघोष के बाद में घोष आया ई, स्वर। स्वर मैंने कहा ये भी याद रखना, स्वर हमेशा घोष व्यंजन होता है। कैसा होता है, एक बार वापिस याद कर लो, स्वर क्या होता है, घोष व्यंजन होता है। स्वर जब बोला जाता है तो स्वर तंत्रिका गले में झंकृत करती है, तो स्वर तंत्रिका के झंकृत करने और न करने के आधार पर हिंदी में व्यंजन घोष और अघोष के रूप में पहचाने जाते हैं। समझ में आ गया। तो देखो अ आ ई स्वर तंत्रिका झंकृत कर रही है तो घोष होता है, वो क्या होता है, घोष। ठीक है, और जब झंकृत नहीं करती है तो वो अघोष होता है। तो देखो जगत प्लस इस, तो त अपने तीसरे में घोष में, तो ये आ गया जगदीश। क्या हो जाएगा, जगदीश। समझ में आ गया होगा मेरे को, इंपोर्टेंट। अब अपन क्या करते हैं, आपने बिल्कुल छोटा वीडियो बनाऊंगा, टू द पॉइंट बनाऊंगा और सारे पॉइंट आपको याद कराऊंगा। बस शर्त है वीडियो पूरा जरूर देख लेना। इसके पार्ट कर देंगे अपन व्यंजन संधि के, और पार्ट रूप में आपको याद रखना है। आज के इस वीडियो में घोष व्यंजन संधि को अच्छी तरह से याद करना। कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं इनके। ठीक है, घोष व्यंजन संधि के प्रमुख उदाहरण देख लीजिए आप, यहां से आपको अधिकतर परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, जैसे उदाहरण में देख लो आप, जैसे जैसे उदाहरण में आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से देख लीजिए आप उदाहरण। बिक प्लस अंबर, बिक प्लस अंबर, अधिकतर आप देख रहे हो स्वर आ रहा है, और मैंने कहा स्वर कैसा होता है, घोष होता है। ठीक है, घोष होता है। तो अब क्या होगा, ये जो अघोष है वो इसके तीसरे में बदल के ग हो जाएगा, तो दिगंबर। तो आपसे पूछा जाएगा दिगंबर में कौन सी संधि है, तो आपको कहना व्यंजन संधि का शानदार उदाहरण। अगला देखियो,
ऋक प्लस वेद ऋग्वेद, समझ में आ गया होगा। वाक प्लस दान क्या हो जाएगा, वागदान। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से परीक्षा में मिल जाएगा। अच्छी तरह से इनको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप। अगला देखिए, वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से आ सकता है। दिक प्लस गज दिग्गज, क्या है, अघोष के साथ, ये याद रखना है आपको। अघोष जो मैंने कहा पहले दूसरे होते हैं, ठीक है, या जो आपके श, जो आपके श और श, ये सारे अघोष है, ठीक है, श अघोष है। अब इसके साथ यदि घोष मिलता है, क्या है, घोष व्यंजन मिलता है, जो घोष मिलता है वो क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, या स्वर, ठीक है, या य र ल व, याद रखना, य र ल व और ह, तो ये भी क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, बाश घोष। उसे अच्छी तरह से याद कर लेना, आपकी ये व्यंजन संधि अच्छी हो जाएगी। अगला देखिए, सट प्लस आनंद, ट के बाद में अस्वर आ रहा है, ठीक है, घोष आ रहा है, तो ट अपने घोष में सड़ानंद क्या हो जाएगा, शरानंद हो जाएगा। अगला देखिए, जगत प्लस अंबा, तो त घोष है, ठीक है, घोष के त अघोष है, उसके साथ ये घोष मिल रहा है, तो त भी अपने घोष में मिलके ड हो जाएगा, जगदम्बा, क्या हो जाएगा, जगदम्बा। जगत प्लस गुरु, तो त ड में बचे जगत गुरु। अच्छी तरह से उदाहरण को देख लीजिए। बहुत प्लस य, मोस्ट इंपोर्टेंट, भवदीय शब्द आएगा, भवदीय में कौन सी संधि है, और आपसे विच्छेद भी पूछ लिया जा सकता है और पूछा जाता है, तो भवदीय की संधि विच्छेद कीजिए तो भवत आएगा। आपको ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, ये तीसरा दे रखा है, अच्छी तरह से देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए, भवदीय में कौन सी संधि है, तो आपको कुछ नहीं करना है, भव लिखना है पहला, फिर ये द तीसरा, समझ लेना, ये घोष है तो इसको अघोष बना देना है, तो भवत प्लस, अब ई की मात्रा लगी हुई है तो आप पीछे वाला लिख दीजिए, बड़ी ई की मात्रा है, भवत प्लस ये आपका हो जाएगा भवदीय। समझ में आ गया। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जगदीश, जगदीश में कौन सी संधि है, तो आपको क्या करना है, जग प्लस आपको यहां देखना है, क्या दे रखा है, तो यहां पर दे रखा है आपका घोष, तो इसको अघोष बनाना है, तो द त में पहले में बदल जाएगा, तो त कर दीजिए आधा, और फिर ये बड़ी ई की मात्रा है तो इस लिख दीजिए, ये हो जाएगा छंती विषय। परीक्षा में चाहे आपसे ये पूछा जाए तो मुझे फॉलो करने वाले विद्यार्थियों के सही होना चाहिए, या ये पूछा जाए तो सही होना चाहिए। कुछ उदाहरण द्वारा और समझ लेते हैं। सत प्लस आचरण सदाचरण, समझ में आ रहा है। सत प्लस गुण सदगुण, सत प्लस उपयोग सदुपयोग। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो भी एक बार वापस थोड़ा सा देख लीजिए। देखो एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए सदगुरु, अच्छी तरह से देखो, सदगुरु में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले तो सदगुरु हलंत लगा हुआ, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर मेरे द्वारा पढ़े हुए विद्यार्थी ध्यान में लेंगे, सर ये घोष व्यंजन संधि है। अब इसके यदि विच्छेद पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको स लिखना है, फिर द, आपको समझ लेना घोष व्यंजन आया हुआ है तो इसको अघोष बनाना है, तो त थ द, तो त आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, त। तो सत प्लस आगे का शब्द लिख देना गुण, ये आपकी विच्छेद हो जाएगी संधि विच्छेद। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते। ये वो तो थी अपनी घोष, आज दो ही याद करेंगे, फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको दो और याद कराऊंगा, शानदार ढंग से याद कराऊंगा, ठीक है। अब देखो दूसरे में देखिए अपन अघोष व्यंजन संधि देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें घोष व्यंजन पहला आएगा और उसके साथ अघोष मिलेगा। देख लो द आया, द कैसा है आपको मालूम है, घोष व्यंजन है, ठीक है। अच्छी तरह से एक बार वापिस देखो, इसको याद जरूर कर लेना आप, मैं बार बार बता रहा हूं, इसे अच्छी तरह से देख लेना कि घोष कौन से है और अघोष कौन से है, ठीक है ना। इन्हें याद जरूर कर लेना ताकि ये दोनों संधि आपकी शानदार हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो देखो
इसमें आ जाइए अब दूसरी, मैं व्यंजन संधि का दूसरा उदाहरण आपको याद करा रहा हूं, वो है अघोष। अघोष में क्या है, पहला घोष आ रहा है, क्या आ रहा है, घोष व्यंजन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अघोष आ रहा है, क्या आ रहा है, अघोष आ रहा है। तो घोष के साथ अघोष मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अघोष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अघोष। इसे याद रखना, ये सूत्र है। जैसे द है, द के साथ यदि क त थ प स, इसे याद करना, क त प स हो तो द त में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। बस समझ में आ गया। अब देखो चलता है इसमें, ये अधिकतर आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने सारे इंपोर्टेंट लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलो देखो, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण। तो यदि हलंत लगा हुआ त आता है, ये आपसे शब्द पूछ लिया जाए, उत्तीर्ण में कौन सी संधि है, उत्तीर्ण में, ठीक है ना, तो आपको व्यंजन संधि बतानी है। दूसरा देख, उद प्लस सव, उत्सव कैसे लिखा जाता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद प्लस कृष्ट, उत्कृष्ट। उद प्लस पन, उत्पन्न। ये जो हलंत लगा हुआ आधा है, उसे आधा लिख के बाकी का लिख दोगे आप, इसका संधि विशेष ये हो जाएगा। समझ में आ गया। ये अपन पढ़ रहे हैं अघोष व्यंजन संधि। पहली पढ़ी थी अपन ने घोष, जिसमें अघोष के साथ घोष मिलता है तो वो घोष बन जाता है। इसमें क्या है, घोष के साथ अघोष मिलेगा, अघोष मिलेगा तो अघोष में बदलेगा। ये याद रखना है सूत्र। उद प्लस सा, उत्सा व्यंजन संधि का अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना है। तद प्लस सन, तत्सण। तद प्लस काल, तत्काल इंपोर्टेंट शब्द आएगा। तत्काल का संधि विच्छेद कीजिए और संधि बताइए, तो व्यंजन संधि है तद प्लस काल हो जाएगा, ठीक है। तद प्लस पर, तत्पर। तद प्लस सम, तत्सम। तो ये अपन पढ़ रहे थे अघोष व्यंजन संधि, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संधि थी। एक बार वापस थोड़ा सा देख लीजिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए तत्सम, तत्सम में कौन सी संधि है और तत्सम का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको ध्यान रखना इसमें क्या करना है, त दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, त, अघोष दे रखा है, तो आपको इसको घोष बना देना है, तद प्लस पीछे वाला लिख देना है सम। तो ये हो जाएगी आपके तत्सम, और ये व्यंजन संधि का शानदार उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज व्यंजन संधि के मैंने 2 पॉइंट लिए और आपको अच्छी तरह से याद कराने की कोशिश की। अगले वीडियो में मैं 2 पॉइंट और लेकर व्यंजन संधि कराऊंगा, फिर विशेष संधि को शानदार कराने वाला हूं। यदि स्वर संधि आपको अच्छी तरह से समझनी, मेरे इसी चैनल पर स्वर संधि वाली शॉर्ट ट्रिक जरूर देख लेना। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में सर्वोत्तम देने का प्रयास रहेगा। नमस्कार।